पूरे गांव में रानू, उसका पति और उसकी सास सभी साथ साथ रहते थे। रानू की सास बड़ी ही सख्त औरत थी। वह रानू पर जब देखो जुल्म करती रहती, क्योंकि वह गरीब घर से जो थी। उसके माँ बाप बहुत ही गरीब थे। वे रानू की सास को किसी भी त्योहार पर कुछ भी नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से वो अपनी बहू रानू पर जुल्म करती रहती। इस बार भी दिवाली आने वाली थी। दिवाली आने वाली है, सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, पटाखे चलाते हैं। मेरा भी मन करता है दिवाली मनाने का, पर मैं कभी दिवाली नहीं मना पाती। तभी रानू की सास गुस्से में आती है। पता है ना दिवाली आने वाली है, अपने माँ बाप से कह देना कि इस बार दिवाली पर कुछ न कुछ जरूर लेकर आए, कभी चले आए खाली हाथ हिलाते हुए। पर माँ जी, आपको तो पता ही है कि मेरे माँ पिताजी के पास जो कुछ था वो पहले ही आपको दे चुके हैं। अब उनके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं बचा। वो मुझे नहीं पता, उन्हें नहीं पता कि बेटी के घर कोई यूं ही खाली हाथ नहीं चलाता। अब तू अपने माँ बाप से तभी मिल पाएगी जब वो दिवाली पर कुछ न कुछ लेकर आएंगे। अपनी सास की बात सुनकर रानू रोने लगती है। माँ जी, वो कहाँ से दिवाली पर तोहफे लेकर देंगे? वो मुझे नहीं पता। अब ये रोना धोना बंद कर। तुझे पता है ना कुछ दिन बाद ही दिवाली है और घर की साफ सफाई भी करनी है और भी बहुत से काम करने हैं। तुझे पता है ना? हाँ माँ जी, मुझे पता है, मैं सब कर लूंगी। तभी रानू हिम्मत करके अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे भी दिवाली मनानी है, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। हा, दिवाली मनानी है? जाकर काम कर, मुझे बाजार भी जाना है दिवाली की खरीदारी के लिए। जब तक मैं बाजार से वापस लौटूं उससे पहले मुझे घर का सारा काम करा हुआ मिलना चाहिए। और घड़ों में पानी भर कर रख देना। तुझे पता है ना, पेड़ वाले कुएं से पानी भर कर नहीं लाना, जो सरपंच के घर के पास कुआं है उसी के पास से पानी लाना है। ये कहकर रानू की सास बाजार चली जाती है। रानू बेचारी उदास हो जाती है और घर का काम करके वो घड़ा लेकर गांव के कुएं से पानी भरने चली जाती है। वो पूरे रास्ते यही सोचती जाती है, माँ पिताजी दिवाली पर मेरे लिए कहाँ से तोहफे लेकर देंगे? उनके पास पहले ही खुद के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे में वो मुझे कहाँ से ला कर देंगे? ये सब सोचते हुए जा रही थी। उसे पानी भरने के लिए देर भी हो रही थी। तभी वो पेड़ के पास से गुजरती है। बहुत देर हो चुकी है, अगर मैं जल्दी ही पानी लेकर घर नहीं पहुंची तो माँ जी बहुत गुस्सा होंगी। क्यों ना मैं इसी कुएं से पानी भर लूं? पर सभी कहते हैं कि इस कुएं में बहुत से भूतों का वास है। रानू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे पानी भरकर घर जल्दी जाना था। यही सोचकर वो उसी कुएं से पानी भरने लगती है। जैसे ही वो घड़ा कुएं में डालकर भरने लगती है, तभी उसके हाथ से घड़ा छूटकर कुएं में गिर जाता है और वो रोने लगती है। मेरा मटका, हाय रे मेरा मटका, अब मैं बिना पानी के घर कैसे जाऊंगी? अगर मैं जल्दी घड़े में पानी भरकर घर नहीं गई तो माँ जी बहुत गुस्सा करेंगी। फिर वो कुएं से अपना घड़ा निकालने की कोशिश करने लगती है और साथ ही वो घड़े को पकड़ने की कोशिश में कह रही थी, आजा आजा आजा। रानू के 3 बार आजा आजा कहने के साथ उसका घड़ा अचानक से अपने आप ऊपर आ जाता है और उसके साथ उस कुएं में रह रहे भूत भी बाहर आ जाते हैं। रानू घड़े के बाहर आते ही खुश हो जाती है। अरे वाह, मेरा घड़ा ऊपर आ गया। अब मैं जल्दी से घड़े में पानी लेकर घर जाती हूँ। समय से घर नहीं पहुंची तो माँ पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगी। पर रानू को क्या पता था कि उसके 3 बार आजा कहने के साथ ही उस कुएं में रह रहे भूत भी बाहर आ गए हैं। फिर जैसे ही रानू पानी से भरा घड़ा उठाकर अपने घर की ओर जाने लगती है तो सभी भूत भी रानू के पीछे पीछे चल देते हैं। इतनी देर लगती है कुएं से पानी भरकर लाने में तुझे? पता है ना कि कल दिवाली है और मिठाई भी बनानी है, कितना काम पड़ा है। वो माँ जी, वो क्या लगा रखा है? अभी तक तूने खाना भी नहीं बनाया। तुझे पता नहीं है कि मुझे समय से खाना चाहिए? अब जा और जाकर मेरे लिए खाना बना कर ला। और तुझे पता है ना कल की दिवाली के लिए मिठाई भी बनानी है और तूने अपने माँ बाप को दिवाली पर बढ़िया तोहफे लाने के लिए बोल दिया है ना। रानू कुछ नहीं कहती और रोती हुई रसोई में जल्दी से खाना बनाने लग जाती है। जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तो अपनी सास को खिला देती है और फिर रसोई में जाकर मिठाई बनाने लग जाती है। कल दिवाली है, मैं माँ पिताजी से महंगे तोहफे लाने के लिए कहूँ। अगर वो बढ़िया तोहफे और मिठाई नहीं लाए तो माँ जी मुझे उनसे कभी नहीं मिलने देंगी। ये सोचते और मिठाई बनाते बनाते पता नहीं कब रानू की आंख लग जाती है और उसे नींद आ जाती है। तभी कुछ देर बाद ही रानू की आंख खुल जाती है और वहां पर भूतों को देखकर बुरी तरह डर जाती है। भूत? डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। पर तुम तो भूत हो और भूत तो किसी को नहीं छोड़ते। हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम अच्छे भूत हैं
और तुमने हमें कुएं से आजाद भी कराया और अपने साथ हम सभी भूतों को ले आई। मैंने? कैसे? तुमने ही तो हम सभी भूतों को आजा आजा करके 3 बार बुलाया था। फिर हम तुम्हारे 3 बार बोलने के साथ ही हम सभी भूत कुएं से आजाद हो गए और तुम्हारे साथ आ गए। तभी रानू का ध्यान मिठाई और घर के कामों की तरफ जाता है और वो रोने लगती है। कल दिवाली है और इतनी जल्दी मिठाई और घर का सारा काम कैसे होगा? हो, कितने सालों से हमने दिवाली नहीं मनाई, इतनी सी बात अभी लो। फिर सभी भूत अपने अपने जादू से मिठाई और घर का सारा काम कर देते हैं और घर को दुल्हन की तरह सजा देते हैं। ये देख रानू की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वो रोने लगती है। आप सब तो मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। अगर तुम सभी भूत ये सब काम नहीं करते तो मेरी सास मुझे मार ही डालती। फिर रानू एकदम उदास हो जाती है। काश मैं भी सभी की तरह दिवाली मना पाती। मैं जब से इस घर में शादी करके आई हूँ तब से मैंने दिवाली नहीं मनाई। फिर रानू सभी भूतों को अपनी सास के बर्ताव के बारे में सारी बात बताती है। अच्छा तो ये बात है, अब हम सब आ गए हैं तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। फिर भूत भी रानू को बताते हैं कि उन्होंने भी कई वर्षों से दिवाली नहीं मनाई। कई वर्षों से हम सभी भूतों ने भी दिवाली का त्योहार नहीं मनाया। हमारा भी मन करता है कि कोई हमारे साथ दिवाली मनाए, पर हम तो भूत हैं ना, इसलिए हम किसी के साथ दिवाली नहीं मना सकते। तभी सभी भूत रानू से पूछते हैं, क्या तुम मनाओगी हमारे साथ दिवाली? हाँ, मैं मनाऊंगी तुम्हारे साथ दिवाली। फिर सभी भूत और रानू खुश हो जाते हैं और ऐसे ही कुछ देर में सुबह भी हो जाती है। तभी रानू की सास के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ओ महारानी, सोती ही रहेगी या चाय भी पिलाएगी? अभी लाई माँ जी। तभी रानू की सास की नजर पूरे घर पर पड़ती है। अरे वाह, ये घर तो बिल्कुल नया जैसा लग रहा है। इसने इतनी जल्दी घर को कैसे सजा दिया? तभी वो रानू से कहती है, मैंने जो तुझे मिठाई बनाने के लिए कहा था वो तूने बना दी? हाँ माँ जी, मैंने सारा काम कर दिया, अब कुछ भी नहीं बचा है। रानू की सास हैरान होती है। इसने इतना सारा काम अकेले, वो भी इतनी जल्दी कैसे कर लिया? अच्छा, और तेरे माँ बाप कब आ रहे हैं तोहफे लेकर? तभी एक आदमी हाथ में बहुत सारे तोहफे और बहुत सारा सामान लाकर रानू की सास को देता है। ये सारा सामान और तोहफे रानू के माँ पिताजी ने भेजे हैं। इतने सारे तोहफे देखकर रानू की सास फूली नहीं समाती और बड़ी ही खुश हो जाती है। और रानू भी अपनी सास को खुश देखकर खुश होती है। उसे पता था कि वो तोहफे और कोई नहीं बल्कि उन भूतों में से एक भूत लेकर आया है। और कुछ देर बाद जैसे ही शाम होती है, सभी गांव वाले और रानू की सास दिवाली की पूजा के बाद दिवाली का त्योहार मना रहे होते हैं। रानू और सभी भूत लोगों को दिवाली मनाते हुए देख रहे होते हैं। तभी अचानक से उसकी सास के कमरे में आग लग जाती है और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तभी रानू बिना कुछ सोचे समझे आग में कूद जाती है। तभी भूत भी उसके साथ आग में जाकर रानू की सास को बचा लेते हैं। तूने मेरी जान बचाई, मैंने तो तेरे साथ हमेशा बुरा सलूक किया है, फिर भी तूने मेरी जान बचाई। और तुम तो भूत हो, फिर भी भूत होकर तुम सभी ने मेरी जान बचाई। क्या भूतों के पास दिल नहीं होता? रानू की सास को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अपने किए पर शर्मिंदा थी। फिर वो रानू को गले से लगा लेती है और रोने लगती है। आज से तू मेरी बहू नहीं बेटी है, और तुझे दिवाली का त्योहार मनाना अच्छा लगता है ना? जा मना लो दिवाली का त्योहार। फिर रानू सभी भूतों के साथ दिवाली मनाती है और उसके साथ पूरा गांव हंसी खुशी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं।